क्वेश्चन नंबर 3, स्वतंत्र भारत के प्रथम कटा गया है इसमें से अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? राजगोपालाचारी। आपका आंसर क्या होगा? राजगोपालाचारी। चलिए, इन दोनों का क्वेश्चन नंबर 3 भी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका, इस बार क्वेश्चन आपसे किया जाएगा। भारत का प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, दोनों का ही क्वेश्चन सही है, आंसर दोनों का सही है। क्वेश्चन नंबर 5, वेदों का संकलन किस काल में हुआ है? सचिन, वेदों का संकलन किस काल में हुआ है? मौर्य। वेदों का संकलन किस काल में किया हुआ है? गुप्त। आप दोनों के पास एक एक लाइफ लाइन, अभी जितनी भी लाइफ लाइन है वो दोनों मौजूद है। आपको क्या लगता है कि आपका जो गुप्त काल है, क्या ये सही आंसर हो सकता है? क्या आप अपने आंसर पे कॉन्फिडेंट हैं? हाँ सही है। आपका आंसर मौर्य काल है, तो मौर्य काल क्या आपके अनुसार सही हो सकता है? तो क्या आप लाइफ लाइन की तरफ जाएंगे? इनको थोड़ा सा सोच विचार के लाइफ लाइन लेने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, कौन? मगध पर राज करने वाला अंतिम राजवंश कौन था? आपके पास एक और लाइफ लाइन बची हुई है, वो आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को सोचते रहिए, तब तक हम दूसरे प्रतिभागी से इसका आंसर लेने की कोशिश करेंगे। मगध पर राज करने वाला अंतिम राजवंश कौन था? सातवाहन। सातवाहन। शायद ये आपका आंसर गलत हो सकता है। सही है। आप अपने आंसर से संतुष्ट हैं? हाँ भैया। सचिन कुमार, क्वेश्चन नंबर 6, मगध पर राज करने वाला अंतिम राजवंश कौन था? बोला मर गए। लाइफ लाइन लेना चाहेंगे? कौन इनकी हेल्प करेगा? सीन मसूक से। सातवाहन। सही आंसर है। एक बात इनमें है कि ये किसी कॉपी नहीं कर रहे हैं, इनके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। ये चाहते तो इनकी कॉपी कर सकते थे, क्योंकि इनको ये पता है कि ये क्लास 10th के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और इनको ये याद होगा। तो ये चाहते तो इसका आंसर कॉपी पेस्ट करके ये दे सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। तो इनकी दोनों लाइफ लाइन खत्म हो चुकी है, फिर भी अभी हम इनको एक और लाइफ लाइन देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का लोकप्रिय खेल कौन सा है? आपसे पूछा जाएगा, भारत का लोकप्रिय खेल कौन सा है? राष्ट्रीय खेल तो नहीं बताना है, लोकप्रिय ना। हाँ, क्रिकेट। भारत का लोकप्रिय खेल कौन सा है? क्रिकेट। क्यों? हॉकी है ना। ये राष्ट्रीय। भारत में फेमस क्रिकेट है भैया। जो राष्ट्रीय खेल उसको फेमस नहीं कर सकते। जो राष्ट्रीय खेल है वही जाना। तो जो राष्ट्रीय खेल है उसको हम लोग पीछे छोड़ दें। राष्ट्रीय फूल कौन सा है भारत का? कमल। तो हम गेंदा क्यों नहीं लेके घूमते? उसको भी तो पीछे छोड़ देना चाहिए ना। अभी भी हम लोग उसको सुपीरियर मान के चल रहे हैं कि हमें लोटस ही चाहिए। चलिए, दोनों के आंसर सही है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप सभी को मालूम होना चाहिए, वो कहीं से हो। करनामेपुर बाजार से किस गांव की सीमा नहीं सटती है? मतलब कि करनामेपुर बाजार से किस गांव की सीमा टच नहीं करती है?
अभी तक आपने बिहार के बारे में पढ़ा होगा और भारत के बारे में पढ़ा होगा, पाकिस्तान के बारे में पढ़ा होगा। ये नया अजूबा हो सकता है कि कौन बनेगा करोड़पति में इस क्वेश्चन को उठाया जाए। तो देखते हैं कि किसका आंसर सही होता है। करनामेपुर बाजार से किस गांव की सीमा नहीं सटती है? आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि दोनों में से दोनों के सही होंगे। मैं सचिन के साथ जाने की कोशिश करूंगा, तो आपके अनुसार कौन सा सही हो सकता है? लालू के डेरा। लालू के डेरा। बोलने बाबू आपके अनुसार क्या लालू होगा? डेरा। अब लालू डेरा के कुछ लोग यहाँ पे भी आके रह रहे हैं, तो उनकी सीमा तो यहाँ पे सट चुकी है। कहाँ रहा? हाँ, इधर देखेंगे तो इधर लालू डेरा के 1-2 लोग हैं, तो उनकी सीमा तो इधर टच कर रही है ना। लोगों के प्रस्थान करने से स्थान थोड़ी ना बनेगा। बिल्कुल सही जवाब। बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है। चलिए अब हम लोग कल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कोशिका की रस धनिया ये नहीं। चारों 10th के लिए इधर है। सॉरी, ये क्लास 9 का है ना। निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत के समानांतर किरण पुंज मिल सकती है? ये दोनों के लिए साइंस आपने 10th में भी पढ़ा और 12th में भी पढ़ा है, तो मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि दोनों कॉन्फिडेंस के साथ इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समानांतर किरण पुंज मिल सकती है? सचिन, इसका आंसर आप क्या देना चाहेंगे? निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समानांतर किरण पुंज मिल सकती है? आपके पास 4 ऑप्शन है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, दोनों या इनमें से कोई नहीं। आप किस ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे? इनमें से कोई नहीं। आपके द्वारा कौन सा आंसर सही होना चाहिए? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। आपने नन ऑफ दिस क्यों चूज किया? हेलो। आपने नन ऑफ दिस क्यों चूज किया? क्योंकि मुझे लगा और ना ही अवतल दर्पण होगा और ना ही उत्तल दर्पण। क्यों अवतल दर्पण क्यों नहीं हो सकता? अवतल दर्पण में किरणें एक बिंदु से निकलकर प्रसारित होती हैं। एक बिंदु से निकलकर प्रसारित होती है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है? समानांतर किरण पुंज मिल सकती है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समानांतर किरण पुंज मिल सकती है? ये हो जाए, ये हो जाए 16 नंबर। ठीक है, सही हुई। आपके पास लाइफ लाइन जीवित है। आप चाहे तो आखिरी आपका 10 की तरफ हम चलेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब दोनों के कंटेस्टेंट के लिए। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है? आपसे मैं एक क्वेश्चन का आंसर जानना चाहूंगा। लाइफ लाइन भैया। चलिए, इनके द्वारा पहला लाइफ लाइन यूज किया जा रहा है, तो मैं चाहूंगा कि इनकी हेल्प करना कौन चाहेगा, या खुद से ये सिलेक्ट करना चाहेंगे? आप किससे अपना मदद लेना चाहेंगे? क्वेश्चन सुना बोल दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हाइड्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, H2S और O2। आपके पास 4 ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है? और जिनको जो लाइफ लाइन के रूप में खड़ा होगा उनसे हम पर्सनली उस क्वेश्चन का आंसर चाहेंगे। आप आंसर नहीं दे सकते, तो जिनको आंसर देना होगा या आप किसी को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप उसका नाम बताइए, हम उससे उस क्वेश्चन को पूछने की कोशिश करेंगे। नहीं, सारे में नहीं, जो कंटेस्टेंट थे हमारे ओवरऑल 20 कंटेस्टेंट थे, उन्हीं में से कोई एक आंसर दे सकता है। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। हाइड्रोजन गैस, H2CO, H2S और O2। जो आंसर देना चाहेगा वो वहां से आंसर नहीं दे सकता। अगर कोई भी इंटरेस्टेड, अगर ये चाहे तो चुन सकते हैं, किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। हाइड्रोजन H2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, H2S और O2।
आंसर वही दे सकता है जो कंटेस्टेंट हो, जो भाग ली है सिर्फ वही आंसर दे सकता है। कोई नहीं पूछ पाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को रद्द किया जाता है। मैं सचिन से इस क्वेश्चन का आंसर जानना चाहूंगा। ऐसे इस क्वेश्चन को रिजेक्ट किया गया है, फिर भी इनसे मैं इस क्वेश्चन का आंसर जानने की कोशिश करूंगा। तो आपके अनुसार कौन सही हो सकता है? H2S। चलिए ये बिल्कुल गलत जवाब है। तो इस क्वेश्चन को बेसिकली रद्द कर दिया गया है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। सब हो गई। चलिए क्वेश्चन कर क्वेश्चन नंबर 11 जो क्वेश्चन नंबर 10 को रिप्लेस किया हुआ है। उसके बाद ये क्वेश्चन मैं आशा करता हूं कि दोनों को ही याद होगा, क्योंकि क्लास 10 के बायोलॉजी में आप दोनों ने ही इस क्वेश्चन को पढ़ा है। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर। 8 से 10 मीटर। आपका आंसर क्या हो सकता है सचिन? आपके अनुसार इसकी लंबाई कितनी हो सकती है? 8 से 10 सेंटीमीटर या 8 से 10 मीटर, 20 फीट या 8 से 10 फीट? हो गया। दो लाइफ लाइन मिले। आपकी लाइफ लाइन दो- समाप्त हो चुकी है। तो आप जो भी आंसर दोगे सोच समझ के आंसर देना। सब हो जाएंगे, एगो है लेंगे, एगो सब हो जाएंगे। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 12। जेजुनम भाग है, जेजुनम भाग है। आपके पास 4 ऑप्शन है, अमाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत और यकृत। सचिन आप किस ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे? क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन इनको प्रोवाइड कराया जाए। क्वेश्चन नंबर 12। पीछे की ओर होगा ना, देखो तो। जेजुनम भाग है अमाशय का, बड़ी आंत का, छोटी आंत का और यकृत का। छोटी है। छोटी आंत का। आप किसके साथ जाना चाहेंगे? छोटे यार। चलिए दोनों क्वेश्चन सही हैं। अब आखिरी 5 टोटल 16 क्वेश्चन है, जिनमें से आपने क्वेश्चन नंबर 11 सही किया। 5 क्वेश्चन आपके पास अभी भी हैं सिल्वर पेन के लिए, सॉरी सिल्वर कॉइन के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम लोग जाएंगे। बड़ी आंत तथा छोटी आंत के जोड़ पर एक छोटी नली होती है, इसको क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन पिछले टेस्ट में भी पूछा गया था। सीकम। सीकम। तो ये आपको याद था कैसे? 10 क्लास में पढ़े। तो 10 क्लास का अभी तक आपको याद है? कुछ परसेंट याद होता है। तो ये क्यों याद है? ये तो थोड़ा सा उल्टा नाम है, फिर भी आपको क्यों याद है? आपने चीटिंग किया? चलिए आपके अनुसार ऑप्शन कौन सा हो सकता है? सिकम। ऑप्शन सी। लगता है कि दोनों के दोनों प्रतिभागी यहाँ से सिल्वर कॉइन लेके जाएंगे। हमारे पास एक ही सिल्वर कॉइन है, इसको तोड़ के हम लोग 2 भाग में तोड़ देंगे, तो आधा आधा आप ले जा सकते हैं। यह है कि फोटो कॉपी करा के दूसरे को दे दी जाएगी। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। मनुष्य में भोजन का पचना कहाँ से शुरू होता है? मैं आपसे इस क्वेश्चन का आंसर जानना ऑप्शन बी। चाहूंगा। मुख से। आपके द्वारा? मुख से। भोजन मुख से कैसे पचेगा? हम तो यहाँ पे खाते हैं, यहाँ से कैसे पचने स्टार्ट हो जाएगा? मुख में लार गरम हाँ। होती है। 3 जोड़ी। तो लार ग्रंथियों का काम तो है कि आपके भोजन को गीला करना, ताकि आपके आहार नली को डैमेज ना करे। तो यहाँ से पचना कैसे स्टार्ट हो सकता है? लार ग्रंथियों से एंजाइम निकलता है। हाँ एंजाइम तो निकलता है, लेकिन पचाने में वो एंजाइम का कार्य करता है। हाँ, यहाँ से कार्बोहाइड्रेट का पाचन। चलिए बिल्कुल सही है। अरे भैया। कंटेस्टेंट में देखिए क्लास 12th में है, तो इनके पास थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज है, क्योंकि इस जो भी आंसर दे रहे हैं उसका सटीक इनके पास विश्लेषण है। उस विश्लेषण के साथ ही अपने आंसर के साथ ही जाने की कोशिश कर रहे हैं। 4। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। और अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की प्रणाली है। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की प्रणाली है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? मैं ये किस क्वेश्चन का आंसर आपसे जानने की कोशिश करूंगा। ऑप्शन सी ब्राउन। ऑप्शन सी ब्राउन। सचिन
आपके द्वारा ये आपके अनुसार कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की प्रणाली है, यह कथन किसका हो सकता है? हाँ, तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलेंगे। सेवा क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? तृतीयक। सेवा क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? प्रथम, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थ? तृतीयक। तृतीयक। ये बिल्कुल सही जवाब है इनका। अब आखिरी क्वेश्चन जो इनसे किया जाएगा वो अभी सिल्वर दो कॉइन के लिए किया जाएगा। दो लाइफ है ना। इनके पास दोनों की दोनों सिल्वर कॉइन बची हुई है, तो मुझे आशा नहीं, सॉरी लाइफ लाइन बची हुई है, तो मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये सिल्वर कॉइन अपने साथ लेके जाएंगे। अब आखिरी क्वेश्चन सर करेंगे इनसे, क्योंकि इस क्वेश्चन ये इसमें दिया नहीं गया है, तो ये आखिरी क्वेश्चन जो होगा वो तत्कालिक क्वेश्चन किया जाएगा, जो सर अभी उस क्वेश्चन का निर्माण करेंगे, या जो अभी इनके सर को याद आएगा वो क्वेश्चन सर इनसे करेंगे। अब हो गया तो क्या बहुत धूप है मुझे। किस श्वसन में ज्यादा ऊर्जा निकलती है, अवायवीय श्वसन में या वायु? वायु है। बिल्कुल सही, इन्होंने सिल्वर पेन हासिल किया इस प्रतियोगिता में, और इस प्रतियोगिता में ये दूसरी बार इस पोजीशन तक, इस स्थान तक पहुंचे हैं, तो इनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। एक बार जोरदार ताली इनके लिए हो जाए। और आप सब बैठे हैं, आप सबके लिए एक स्वतः अपने खुद के लिए ताली बजाइए, क्योंकि इतने धूप में बैठने के लिए भी आपका बहुत बड़ा मनोबल होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब बिना लाइफ लाइन